हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं मेसोपोटामिया और मिस्र की कला से संबंधित। इससे पहले भी हम पश्चिमी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हुए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो एक बार ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में या आए हुए एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के भी जो हमारे क्वेश्चन हैं मेसोपोटामिया और मिस्र की कला से संबंधित, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम जानते हैं कि मेसोपोटामिया विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है और हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता है। तो ये हम ध्यान देंगे कि अगर क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, तो मेसोपोटामिया का ऑप्शन या सुमेरियन सभ्यता का ऑप्शन होगा तो उसको सही करिएगा। या तो अगर पूछता है क्वेश्चन कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है, तो हम कहेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, और नगरीय सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला हमारा क्वेश्चन है आज का, मिस्र की नगर सभ्यता की कला है। तो मिस्र की जो नगर सभ्यता की कला है दोस्तों, वो मृतक संस्कारों या दाह संस्कारों से संबंधित उनके कला है। तो अंत्येष्टि संस्कारों की कला, ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट है, नील नदी की सभ्यता संबंधित है। तो नील नदी की जो सभ्यता है वो मिस्र की सभ्यता है। जो मिस्र की जो सभ्यता है वो नील नदी के पास पनपी थी। अगर यही क्वेश्चन पूछ दे कि दजला और फरात नदी के पास कौन सी सभ्यता पनपी थी, तो मेसोपोटामिया सभ्यता हो जाएगा। तो ये हम ध्यान देंगे कि दजला और फरात जो है मेसोपोटामिया के पास पनपी मतलब है, संबंधित है। और नील नदी जो है मिस्र की सभ्यता से संबंधित है। अगर यही क्वेश्चन सिंधु घाटी पूछ दे कि किस नदी से संबंधित है, तो सिंधु नदी से संबंधित है अपने भारत का। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सी सही होगा। नेक्स्ट है, अंग्रेज पुराविद विलियम मैथ्यू फ्लाइडस पेट्री ने सम्राट खप्रे के पिरामिडों की गहरी छानबीन किस सन में की। तो इन्होंने 1880 में किया था, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है, सम्राट खप्रे की मम्मी इंग्लैंड ले जाते समय नष्ट हो गई थी, यह किस सन की घटना है। ये 1838 की घटना है। जहाज़ मतलब कि टूट जाने के कारण यह मम्मी नष्ट हो गई थी। तो 1838 ऑप्शन हमारा डी सही होगा। मिस्र के प्राचीनतम चित्र अंकित है। तो मिस्र की जो प्राचीनतम जो चित्र हैं वो तटवर्ती चट्टानों पर, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, मस्तबा किसे कहा गया है। मस्तबा जो है समाधि को कहा गया है, ऑप्शन हमारा बी जो है सही है। मिस्र में जो है समाधि को मस्तबा कहा जाता था। नेक्स्ट है, फ़िरौन कहे जाते थे। तो फ़िरौन जो है मिस्र में प्राचीन शासक या राजा को कहते थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, मिस्र में। नेक्स्ट है, मिस्र में हेमूत किसे कहा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, मिस्र में हेमूत या हेमू जो है कारीगर को कहा गया है। नेक्स्ट है, पिरामिडों का युग किस राजवंश के काल को कहा गया है। पिरामिडों का युग किस राजवंश के काल को कहा गया है। तो पिरामिडों का जो युग है वो हमारे तृतीय राजवंश का युग कहा गया। जो तृतीय राजवंश था मिस्र का, वो पिरामिडों का युग के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी देखेंगे, तृतीय राजवंश से 10वें राजवंश तक के प्राचीन राज्य, ऑप्शन सी सही होगा इसका क्वेश्चन का। नेक्स्ट है, डूबे हुए रिलीफ की विधि का विकास मिस्र के किस राजवंश में हुआ है। तो समागी मरेशॉक ऑप्शन बी जो है हमारा इस क्वेश्चन का सही होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है डूबे हुए रिलीफ की विधि, तो ये जो विधि है मिस्र के समागी मरेशॉक राजवंश में प्रचलित थी या विकसित थी। नेक्स्ट है, रोजेता शिला जिस पर मिस्र लिपि अंकित थी मिस्र में कब प्राप्त हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रोजेता शिला जो है जिस पे मिस्र की लिपि लिखी हुई थी, ये 1798 में नेपोलियन सैनिक को प्राप्त हुई थी। और इसकी जो लिपि है, इसको मिस्र की जो लिपि थी, इसको पढ़ने का काम नेपोलियन ने किया था। तो ये ऑप्शन हमारा सी सही है, 1798, ये ध्यान देखिएगा।
नेक्स्ट है विश्वविख्यात स्फिंक्स की मूर्ति कहाँ की है? तो ये मिस्र की है स्फिंक्स की मूर्ति। और ये जो मूर्ति होती थी दोस्तों, सिर जो है राजाओं का होता था और बॉडी जो है शेर की होती थी, सिंह की होती थी। तो उन्हीं को जो है स्फिंक्स कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगर दोस्तों हमारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब अगर अभी आप तक नहीं किए हुए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके हमारा। और इसी तरीके से हम लोग आप लोगों को लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आए। तो देखिए आगे का जो क्वेश्चन है, 1837 ईस्वी में किस सम्राट की मम्मी निकाले जाने के पश्चात गुम हो गई थी? तो ऑप्शन हम देखेंगे, सम्राट मिस रीनस की जो मम्मी थी वो 1837 में गुम हो गई थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, तूतन खामेन की कब्र का द्वार सफलतापूर्वक किसने खोला था? तो खामेन की कब्र जो है हॉवर्ड कार्टर और लॉर्ड कर्नरवान ने, इन दोनों ने किया था। तो ऑप्शन हमारा ए और बी यानी कि ये दोनों, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। इन दोनों ने सफलतापूर्वक इस तूतनखामेन कब्र की द्वार को खोला था। नेक्स्ट है, मिस्र के सबसे विशाल पिरामिड का नाम क्या है? तो मिस्र के सबसे विशाल पिरामिड गीजा का पिरामिड हम लोग कहते हैं, जिसे खुफरे ने बनवाया था। नेक्स्ट है, मिस्र में किस शासक के काल में कला ने विशेष उन्नति की? तो मिस्र में जो है फ़राओनी जो शासक थे उनके काल में कला बहुत ज़्यादा प्रगति मतलब विकास पे था या प्रगति पे थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र में राजवंशीय शासनकाल के पूर्व की चित्रकला के कितने अवशेष प्राप्त हुए हैं? क्वेश्चन है, मिस्र में राजवंशीय शासनकाल के पूर्व की चित्रकला के 2 अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी हम देखेंगे सही होगा। स्फिंक्स क्या है? तो मैंने अभी बताया था कि स्फिंक्स जो है एक मूर्ति है जिसके सिर जो है किसी राजा को होते थे, बाकी जो शरीर था वो सिंह के होते थे। तो जैसे ऑप्शन हम बी देखेंगे, विशाल नरसिंह की मूर्ति, उसको हम कहेंगे स्फिंक्स। ये मिस्र में के राजाओं की इस तरीके से मूर्तियाँ बनती थी। नेक्स्ट है, मिस्र के धार्मिक ग्रंथ मृतकों की पुस्तक मतलब बुक ऑफ द डेड में किस प्रकार का चित्रण हुआ है? तो ऑप्शन बी देखेंगे, मृतक के पश्चात के जीवन का जो चित्रण है उसका हुआ है। नेक्स्ट है, मिस्र के किस राजवंश में चित्रकला की सर्वाधिक उन्नति हुई है? तो मिस्र के 5वें राजवंश में चित्रकला की सर्वाधिक उन्नति हुई है। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किससे संबंधित है? तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो दजला फरात, जो अभी अभी हमने सबसे पहले क्वेश्चन में ही ये बता दिया था कि दजला अगर फरात आ जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित रहेगा। अब जैसे यही है सिंधु घाटी, तो सिंधु घाटी से हमारा सिंधु नदी संबंधित है, नील नदी से हमारा जो है मिस्र की सभ्यता संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज का सर्वाधिक कार्य किसने किया? तो मेसोपोटामिया की जो खोज का कार्य है उसमें सर लियोनार्ड बुली और कोल्डबे ने, इन दोनों ने मिलके सर्वाधिक कार्य किया है मेसोपोटामिया के उत्खनन में। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, ये दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा बनता है, मेसोपोटामिया के प्रसिद्ध प्राचीन नगर उर की सभ्यता कितनी प्राचीन है? मेसोपोटामिया की प्रसिद्ध प्राचीन नगर उर की सभ्यता 3500 वर्ष ईसा पूर्व है और इस नगर को इब्राहिम का नगर भी कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा ए जो है सही होगा। ऑप्शन देखेंगे 24, जिगुरत कहा गया है। तो जिगुरत जो है पूजा गृह को कहा गया है, जो सीढ़ीदार मतलब सीढ़ीदार
होता था पूजा गृह, उसको जिगुरत कहा गया है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो मेसोपोटामिया को वर्तमान में इराक के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के आरंभिक ऐतिहासिक युग के चित्रित पात्रों पर किस तरह के अलंकरण प्राप्त हुए हैं? तो मेसोपोटामिया के आरंभिक ऐतिहासिक युग के चित्रित पात्रों पर जो है ज्यामितीय अलंकरण प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट है, इतिहास प्रसिद्ध बेबीलोन के झूलते बाग किसने बनवाए थे? बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोनों है ये। तो हम देखेंगे कि बेबीलोन का जो झूलता हुआ बाग है उसको जो है नेबूचादनेजर ने बनाया था। ऑप्शन हमारा बी सही होगा, झूलते हुए बाग। तो इसमें देखिए झूलते हुए बाग कहाँ पे है? बेबीलोन में है। और इस झूलते हुए बाग को किसने बनाया? नेबूचादनेजर ने। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया में कैल्डियन युग किसे कहा गया है? मेसोपोटामिया में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मेसोपोटामिया में जो है कैल्डियन युग नौ बेबीलोनियन युग को कहा गया है, जिसका समय जो है 625 से 539 ईसा पूर्व है। तो ऑप्शन हमारा ए इसका सही होगा, नौ बेबीलोनियन युग। मेसोपोटामिया के किस युग के भवनों में ग्लेज्ड ईंटों का प्रयोग हुआ है? तो कैल्डियन युग जो है, अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे, ऑप्शन बी, इसमें जो है ग्लेज्ड ईंटों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है, मेसोपोटामिया के प्राचीन नगर उर के जिगुरत में किस रंग के ईंटों का प्रयोग हुआ है? तो जो मेसोपोटामिया का नगर उर है, जिसको हम इब्राहिम के नगर के नाम से भी जानते हैं, उसमें किस रंग का ईंट का प्रयोग हुआ है ये पूछ रहा है। तो उसमें नीले रंग की ईंट का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन देखेंगे सी, जिगुरत मतलब उर के नगर के जिगुरत में नीले रंग की ईंटों का प्रयोग हुआ है, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइलियड क्या है? आइलियड जो है एक महाकाव्य है, और यह महाकाव्य जो है यूनानी कवि होमर थे, उनका ये प्रसिद्ध महाकाव्य है। तो ये जो है आइलियड या आइलिड पूछ देता है, या मतलब कुछ अलग नाम से आइलियड पूछ देगा, तो वो महाकाव्य होमर का रचना अगर पूछेगा किसकी है, तो यूनानी कवि जो थे होमर। नेक्स्ट है, क्रीट की कला की विशेष उन्नति कब हुई? तो क्रीट की कला की जो विशेष उन्नति हुई थी 1700 से 1400 ईसा पूर्व में हुई थी, जो द्वितीय प्रसाद युग माना जाता है क्रीट का। ऑप्शन ए जो है हमारा सही होगा। तो आज का हमारा ये क्वेश्चन है यहीं समाप्त होता है। अब फिर हम नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।